हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ एक ब्लाउज का बैक नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो इस तरह से हमारा ब्लाउज पीस है और ये हमारा अस्तर है। अस्तर को हम नीचे से इकसार कर लेंगे। जो फालतू कपड़ा है इसमें तिरछा उसे कट कर देंगे। हमने अस्तर जितना हमारे बैक पार्ट में अस्तर की लंबाई चाहिए थी उतना हमने अस्तर ले लिया है। ये फालतू कपड़ा इसे कट कर देंगे। ब्लाउज की लंबाई हमारी 14 इंच तैयार है, तो हमने 15 इंच कपड़ा लिया है, ये अस्तर लिया है। अब यहाँ से हम शोल्डर नापेंगे। 6 इंच हमारे शोल्डर है। इस तरह से निशान लगाएंगे। अब आर्म होल का निशान लगाएंगे हम। 6.5 इंच पर हम आर्म होल का निशान लगा लेंगे। 6.5 इंच पर अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तैयार चेस्ट हमारी 37 इंच है, तो हम 37 का चौथाई भाग होता है 9.5 इंच, तो 9.5 इंच पर इस तरह निशान लगाएंगे और 2 इंच मार्जिन का लेंगे। इस तरह निशान लगा लेंगे। अब हम लगाएंगे वेस्ट का निशान। तो वेस्ट हमारी है 36 इंच, तो 36 का चौथाई भाग होता है 9 इंच। 9 इंच पर निशान लगा के 1.5 इंच मार्जिन का लेंगे और 1.5 इंच लेंगे हम टक्स का। तो इस तरह से इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से सीधा करके लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब लगाएंगे हम आर्म होल की गोलाई का निशान 1 इंच पर। इस तरह से गोलाई करेंगे, वह निशान लगा लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। तो हम अपने मैन फैब्रिक पे कट करके आपको दिखाएंगे। तो ये हमने मैन फैब्रिक कट कर लिया है। ये जो हमने निशान लगाया है कढ़ाई के नीचे आधा इंच कपड़े को छोड़ते हुए निशान लगा लिया है। अब इसके निशान के ऊपर हम इस तरह से अस्तर को रखेंगे और उस पर एक सिलाई लगाएंगे। मैन फैब्रिक हमने आधा आधा इंच चारों तरफ से फालतू कट करा है। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब जो मैन फैब्रिक का हमारा फालतू कपड़ा था नीचे की साइड उसे कट कर देंगे। अब अस्तर की तरफ को मार्जिन को फोल्ड करते हुए इधर की साइड करते हुए हम एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई भी हमने लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद नीचे की साइड को अस्तर को फोल्ड करेंगे और ब्लाउज पीस हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से सीधी तरफ हम अब इसकी ऊपर की साइड एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई इस तरह सिलाई लगा लेंगे। बैक पार्ट हमारा इस तरह से नीचे की साइड से तैयार हो गया है। अब हम इस पर कच्चा कर लेंगे। इस तरह से हमने कच्चा कर लिया है। कच्चा करने के बाद चारों तरफ से जो हमारा फालतू था मार्जिन उसे कट कर देंगे कपड़े का। ये मार्जिन भी हमने कटिंग कर लिया है। अब हम इस पर नेक बनाएंगे अपने। इस तरह से हमने बुकरम लिया, 8 इंच चौड़ी ली है और 11 इंच लंबी ली है। इस तरह से अब हम इसे फोल्ड करेंगे। अब हम गले की चौड़ाई का निशान लगाए तो 3 इंच पर हम गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। लंबाई हम तैयार हमें 10 इंच रखनी है, तो हम 10.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। लाइन ड्रॉ करेंगे। नीचे की साइड हम 3.25 इंच पर लाइन ड्रॉ करेंगे और ऊपर की साइड 3 इंच पर इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। हम अपनी अब गले की शेप का निशान लगाएंगे। इस तरह से ऊपर की साइड से
इस तरह से गले की शेप का निशान लगा लिया है। आपको डार्क करके दिखाते हैं। इस तरह से निशान को डार्क कर देंगे। अब इंच टेप लेके इसमें पौना पौना इंच को इस तरह से निशान लगा लेंगे। इस तरह से लाइन ड्रॉ करके अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम जो ये फालतू मार्जिन है बाहर की साइड का, इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। इसकी कटिंग हमने कर दी है। अब अंदर की साइड का मार्जिन की कटिंग करेंगे। ऊपर की साइड हम आधा इंच छोड़ देंगे बुकरम को, जिससे कि गला बनाती बेर हमारा गला फैले ना ऊपर की साइड से। जितना हमने कट करा है उतना ही रहेगा। तो इस तरह से हम अपने गले की कटिंग कर लेंगे। अब हम ऐसे कपड़े पर रखकर इस तरह से सिलाई लगाएंगे इसके चारों तरफ। हमने चारों तरफ सिलाई लगा ली है। और जो हमारा आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस कपड़े की कटिंग कर देंगे। इस कपड़े को हम अब बुकरम के ऊपर इस तरह से फोल्ड करेंगे। चारों तरफ से इस तरह से ही बुकरम के ऊपर को फोल्ड कर लेंगे। कपड़ा भी हमने फोल्ड कर लिया है। अब हम इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ सेंटर में एक नोचिस लगा देंगे। अब अपना ब्लाउज पीस लेंगे। इस तरह से इसमें भी सेंटर पॉइंट का निशान लगाएंगे। यहाँ पर एक नोचिस लगा देंगे और इस तरह से चौक से नीचे की साइड भी निशान लगाएंगे, जिससे कि हमारी गला तिरछा ना हो नीचे की साइड से भी। तो हम इसमें अब जो हमने नया कपड़े पे बनाई थी उसे सेट करेंगे, नीचे से भी और ऊपर की साइड से भी। अब इसमें हम आल पिन लगा लेंगे, जिससे कि हमारा गला इधर उधर ना खिसके। हम सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने आल पिन ही लगा लिए हैं। अब हम इसके बराबर बराबर बुकरम के बराबर बराबर सिलाई चलाएंगे। सिलाई हमें बुकरम के ऊपर नहीं लगानी, बिल्कुल सटा के इसके बराबर में ही लगानी है। अब जो हमारे अंदर का ये कपड़ा इसे कट कर देंगे, थोड़ा थोड़ा कपड़े को छोड़ते हुए इसे कट करेंगे। कपड़ा भी हमने कट कर दिया है। अब हम अंदर से इसमें नोचिस लगाएंगे छोटे छोटे, जिससे कि फोल्ड करती बेर हमारे गले में झोल ना आए। अब इस कपड़े इसके अंदर को बुकरम को फोल्ड करते हुए इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया। उसकी एक सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर। ये सिलाई हम बड़ी करके लगाएंगे, जिसके बाद तुरपाई करने के बाद उधेड़ देंगे, मतलब निकाल देंगे। अब इस पर हम लैस अटैच करेंगे। इस तरह से हमने एक बारीक लैस ले लिया और इसे क्यों किनारे किनारे इस तरह से लगाते हुए एक साथ करते हुए गले और लैस को एक साथ जॉइंट कर देंगे। तो ये हमने लैस को भी अटैच कर लिया है अपनी। जो फालतू लैस है इसे कट कर देंगे। तो ये हमारा गला तैयार हो गया है। अब हम इसमें अंदर डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये हमारा कपड़ा गले का ही निकला हुआ है। इसमें इस तरह से फोल्ड निशान लगाएंगे इसमें और इन पर कटिंग निशान लगा लेंगे। तो ये हमने कपड़ा कट करके निकाल लिया इस तरह से। इस कपड़े को हम बुकरम हमने मतलब 2 फोल्ड में ली हुई है ये। तो जिसकी बंद साइड इस तरह से रखते हुए इसमें निशान लगाएंगे। जिस शेप में हमने कपड़ा काटा है उसी शेप में हम निशान लगाएंगे। तो निशान हमारा लग गया है। इस तरह से बुकरम को कट कर देंगे। तो हमारी बुकरम इस तरह से डिज़ाइन में कट हो गई है। अब हम अस्तर और मैन फैब्रिक लेंगे, इस तरह से रखते हुए जो हमने बुकरम पर कट करा डिज़ाइन, इसके चारों तरफ सिलाई लगा देंगे।
इधर चारों तरफ इसके सिलाई लगा ली है। इधर की साइड भी इसकी सिलाई लगाएंगे। नीचे की साइड हम खुली रखेंगे इसे, नीचे की साइड सिलाई नहीं लगानी हमें। ऊपर से भी हमें थोड़ी थोड़ी बुकरम को दबा देना है, जिससे कि हमें पलटने में दिक्कत ना हो। बुकरम अपनी जगह ना छोड़े, क्योंकि ये बुकरम चिपकने वाली नहीं है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए जहाँ हमने सिलाई लगाई है, इस कपड़े को कट कर देंगे सारे को। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मैं आगे कोई इस तरह की वीडियो बनाकर आपके लिए लाती रहूं। तो इस तरह से हमने कपड़े को सीधा कर लिया है पलट कर। तो ये शेप आई है हमारे कपड़े के डिज़ाइन की। अब हम इसके ऊपर लेस अटैच करेंगे। लेस को हम आगे की तरफ से इस तरह से फोल्ड करते हुए इस तरह फोल्ड करेंगे और इस पर मशीन चलाएंगे। यहाँ भी इस तरह से अच्छे से वी शेप में करते हुए इसमें मशीन चला लेंगे। यहाँ फालतू से कट करके इस तरह नीचे की साइड फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। अब अपना गला लेंगे, गले में इस तरह से जॉइंट कर लेंगे डिज़ाइन को। हमने आलपिन लगा लिए हैं तीनों साइड। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे तीनों तरफ, जहाँ जहाँ पर हमारी ये अटैच होना है डिज़ाइन। ऐसे अब दूसरी साइड इस तरह से ही निशान अपनी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा लिया हमने। अब हमने इसमें एक फूल लगा लेना है। तो इसकी हमने कपड़ा लिया है, ये दोहरा कपड़ा है, 2 कपड़े हैं ये, जिसकी लंबाई हमारी 5 इंच और चौड़ाई 3.5 इंच है। तो इसके चारों तरफ हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए। बीच में हमने खाली छोड़ दिया था, वहाँ सिलाई नहीं लगाई थी, उधर उसमें को निकालते हुए इस कपड़े को सीधा करेंगे। इसके कोने ठीक से निकालते हुए ऊपर की साइड से भी हम एक सिलाई लगा लेंगे इसमें। अब हम सेंटर में इस तरह से निशान लगाएंगे। इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके इस पर एक सिलाई लगा लेंगे चुन्नट डाल के। इस तरह से हमने फूल बना लिया है। अब हम इसे ब्लाउज के डिजाइन पर अटैच कर देंगे। इस तरह से हम ये डोरी की सहायता से अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमें ये फूल को अटैच कर दिया है।